हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, बिहार पीसीएस का जब एग्ज़ाम देने की बारी आती है, उसकी प्रिपरेशन करने की बारी आती है, तो सबसे पहले एक सलाह हमको मिलती है अपनों के द्वारा, यानी जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनके द्वारा हमें एक सलाह दी जाती है कि आपको अगर बिहार पीसीएस क्वालिफाई करना है प्रारंभिक परीक्षा, तो आपको लूसेंट ज़रूर पढ़ के जाना होगा। लूसेंट जीके क्या है, इसको कैसे पढ़ना है, सिलेबस और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। फ्रेंड्स, सबसे पहला प्रश्न है इम्पोर्टेंस ऑफ लूसेंट। लूसेंट की इम्पोर्टेंस क्या है। सेकंड थिंग इज़ लूसेंट एंड बीपीएससी का रिलेशन क्या है, ठीक है, और पैटर्न में प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, लूसेंट से क्वेश्चन फंसते हैं या नहीं फंसते हैं, इस चीज़ पे बात करने वाले हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं जिनमें हम बात करेंगे। तो गाइज देख लेते हैं सबसे पहले इसके सिलेबस को। इसके सिलेबस में जो क्रम संख्या 1 है उससे इतिहास से शुरू होगा। और फ्रेंड्स, इतिहास यानी हिस्ट्री में हम देखते हैं लूसेंट में कुल 3 प्रकार के इतिहास का जिक्र है। पहला मॉडर्न हिस्ट्री, देखिए क्रम से मैं बोलूँ अगर तो पहला क्रम है एंशिएंट हिस्ट्री का, सेकंड है मिडिवल हिस्ट्री और थर्ड है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। लेकिन मैं बिहार पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिस्कस करूं तो पहला क्रम आपका मॉडर्न हिस्ट्री का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत फंसते हैं। किस सब एरिया से ज़्यादा आते हैं वो एक अलग चीज़ है, बट पहले ये देखना होगा कि कौन से पार्ट से ज़्यादा आते हैं, यानी मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा आते हैं। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। तो पहले नंबर पे मॉडर्न हिस्ट्री, सेकंड आपका जो एंशिएंट एंड मिडिवल हो जाएगा, सेकंड जो है आपका साइंस। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का काफ़ी बड़ा योगदान है, जिसमें बिहार पीसीएस की अगर बात करी जाए तो साइंस में कम से कम 35 प्रश्न आते हैं, लगभग में कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है बिहार पीसीएस में सबसे ज़्यादा बायोलॉजी से आते हैं, और साइंस एंड टेक की बात करें तो वो करंट अफेयर्स के कंटेंट में आ जाता है। फिर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का नंबर आता है। बात करते हैं ज्योग्राफी की। तो गाइज ज्योग्राफी का जो एरिया है वर्ल्ड एंड इंडियन का, तो इसका भी जो एक पॉलिटी एंड ज्योग्राफी का जो भी स्कोर होता है, लगभग जो क्वेश्चन होते हैं लगभग 10 से 12 के बीच में आपका रहता है, यानी लगभग 10 के आसपास इसमें रहते हैं ज्योग्राफी के, और लगभग 10 से 11-12 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से रहते हैं। पैटर्न कैसा रहता है, कभी बहुत इजी आता है तो कभी बहुत टफ आता है। बात करें 67th के प्रीलिम्स एग्ज़ाम की, तो उसमें गाइस ज्योग्राफी एंड पॉलिटी काफ़ी स्टैंडर्ड तरीके से पूछा गया था। और वहीं देखा जाए इतिहास के बारे में, तो हिस्ट्री के जो प्रश्न आए थे आपके एकदम वन लाइनर आसान प्रवृत्ति के आए थे। उसी जगह पे अगर सीडीपीओ की बात कर लें तो अभी उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न था, यानी क्वेश्चन का जो पैटर्न था, टफ आया था। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की। तो गाइज ट्रेडिशनल प्रश्न भी कभी कभी बन जाते हैं पारंपरिक तरीके से, जो चैप्टर वाइज होते हैं। पंचवर्षीय योजनाएँ हो गई आपकी, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हरित क्रांति वगैरह, ठीक है। और अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंडियन इकोनॉमी का जो पैटर्न है उसमें करंट अफेयर से संबंधित ज़्यादा आ रहा है। जो करंट में जो भी हो रहा है, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, आर्थिक, ये सारा चीज़। बात करते हैं मिसलेनियस की। मिसलेनियस में गाइज सारे सब्जेक्ट्स का मिसलेनियस शामिल होता है उसमें, इतिहास, भूगोल, विज्ञान का A to Z सारे मिसलेनियस होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। गेम्स का एक लास्ट टर्न होता है, ये इतना महत्वपूर्ण है नहीं वैसे बिहार पीसीएस के लिए, अदर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, जैसे CSBC का हो गया, BSSC का हो गया, इनके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली सिलेबस की। अब हम बात कर लेते हैं किस प्रकार से हमें डिवाइड करना है अपने सब्जेक्ट्स को, और किस प्रकार से गंभीर तरीके से पढ़ाई शुरू करनी है। देखिए लूसेंट की कम से कम एक रीडिंग और अपने द्वारा बनाए गए वेरी शॉर्ट नोट्स हमें पढ़ने होंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास कितने दिनों का समय बचा है, तो लगभग हमारे पास 50+ दिनों का समय बचा हुआ है। इसको ऐसे ही वेस्ट नहीं करना होगा, लूसेंट जरूर पढ़नी होगी। चलिए आगे देखते हैं। हमारे इस कॉलम में गाइज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं कि हाउ टू रीड एंड रिवाइज, ठीक है। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 है
2 सब्जेक्ट हमें लेने होंगे। देखिए गाइस, मैंने लूसेंट को पॉइंट ऑफ व्यू बना करके इस वीडियो को नहीं बनाया है, लगभग में मैंने बिहार पीसीएस को भी शामिल करने की कोशिश की। अगर आप डेली 2 सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं, बाकी मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो फिर आप बीपीएससी एग्ज़ाम क्वालिफाई कैसे कर पाएंगे। तो मैंने जो बनाया हुआ है कि आप जो लूसेंट के सब्जेक्ट वाइज 2 सब्जेक्ट लीजिएगा। आपके फेवरेट कोई से भी हो सकते हैं, जैसे आप इतिहास के साथ में साइंस को मिक्स कर सकते हैं या पॉलिटी को मिक्स कर सकते हैं, या फिर आप ज्योग्राफी और पॉलिटी को उठा के स्टार्ट कर सकते हैं। जो महत्वपूर्ण है उनको पहले शुरू करना है, और जो कम महत्वपूर्ण है, जिनसे प्रश्नों की संख्या कम आती है, उनको आप लास्ट में भी लेके चल सकते हैं। तो पहले आपको 2 सब्जेक्ट लेने होंगे डेली बेसिस में आपको 2 सब्जेक्ट लेने होंगे, और उनके लिए एक टारगेट डिसाइड करना होगा। अमूमन अपने पास लगभग 50+ दिन बचे हैं, तो उसमें हम लगभग जो बच्चे फ्रेशर हैं उनको ज़्यादा समय लगने वाला है। लूसेंट को फिनिश करने में लगभग 20 से 25 दिनों का समय लग जाता है नए बच्चे को। और जो बच्चे पहले से इसको पढ़ चुके हैं, फ्रेशर नहीं हैं, सीनियर हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लगभग 5 दिन में या 10 दिन में फाइनल कर देते हैं इसको। ठीक है, अपनी अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग होता है। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि आपको इसको कितने दिनों में कैसे फाइनल करना है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लूसेंट ही नहीं पढ़नी है, हमें लूसेंट के अलावा भी बहुत सी चीज़ें पढ़नी है, लेकिन लूसेंट ज़रूर पढ़नी है, ये चीज़ हम कहना चाह रहे हैं। फिर हमारा दूसरा पॉइंट है रीड 2 आवर्स डेली। देखिए, अपने ऊपर होता है, आप 2 घंटे रोज़ पढ़ें, 2-2 घंटे करके 2 सब्जेक्ट लिया आपने, तो एक सब्जेक्ट को 2 घंटे दे दीजिए, दूसरे वाले को 2 घंटे दे दीजिए। आप चाहें तो 3 घंटे या 2.5 घंटे या 1.5 घंटे। क्वालिटी इम्पॉर्टेंट है, क्वांटिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। बात करते हैं जो हमारा पॉइंट नंबर 3 है, मेक वेरी शॉर्ट पॉइंट्स। देखिए, मेक वेरी शॉर्ट पॉइंट्स का मतलब यही था कि हमको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ज़रूर नोट करने चाहिए। अगर आप बुक में हाईलाइट कर देते हैं, मार्कर से उसमें लिख देते हैं, वो अच्छी बात है, मगर मान लीजिए आप यात्रा कर रहे हैं, बुक नहीं ले जाना है, शॉर्ट पॉइंट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो ये शॉर्ट पॉइंट्स की जो आपकी कॉपी होगी वो आपके पास होगी। ठीक है, जो आपका लास्ट थिंग है कि रिवाइज एवरी संडे आप रिवीजन कर सकते हैं। ये एक मेरा पर्सनली अपनी तरफ से ऐड किया हुआ है कि आप इसके बाद क्या करेंगे। तो इसके बाद में आप अपना कोई सा भी विषय, जैसे करंट अफेयर्स हो गया या कोई पर्टिकुलर एनसीईआरटी हो गया या प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन कलेक्शन हो गया, आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। क्योंकि मैंने बीपीएससी को भी शामिल कर रखा है लूसेंट की प्रिपरेशन में, तो मैं इसको ज़रूर बताऊंगी। जो भी बच्चे फ्रेशर हैं उनको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। चले आगे देख लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि नोट में क्या है, रिवाइज करंट अफेयर्स और रीड एनीथिंग इन दी रिमेनिंग टाइम। आप अपने फ्री टाइम पे करंट अफेयर्स पढ़ें और कुछ भी आप जो है रीड कर सकते हैं अपने पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए। फिनिश ईच सब्जेक्ट्स इन 2 or 5 days एज पर एज योर रीडिंग एबिलिटी, यानी कि आपको जो फिनिश करने हैं सब्जेक्ट अपने रीडिंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग। जैसे आपका रीडिंग एबिलिटी में अगर आप 2 दिन में फिनिश कर सकते हैं किसी विषय को, या 5 दिन में फिनिश कर सकते हैं, ये आपके ऊपर, बट इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, हमने बात कर ली और ये भी बताया कि मेक वेरी शॉर्ट पॉइंट्स इन योर नोटबुक एंड रिवाइज देम अगेन एंड अगेन। ये अगर आप रिवाइज करते हैं तो आप ध्यान रखें कि अभी हम लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया था बीपीएससी 67 का, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रश्न ऐसे आए थे जो हूबहू लूसेंट से आ गए थे और काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा था। कभी बुक के नाम में प्रॉब्लम आ रहा था, ऑथर के नाम में प्रॉब्लम आ रहा था, रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत आ रही थी। रीज़न क्या था, रिवीजन नहीं हुआ था। तो हमें वो वेरी शॉर्ट पॉइंट्स ज़रूर रिवाइज करने हैं। ठीक है, तो ये लूसेंट की इम्पोर्टेंस है। हमारा नेक्स्ट वीडियो करंट अफेयर्स में आएगा, उसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वो हमारा बिहार के स्पेशल में आएगा। बिहार स्पेशल के बारे में सारी बातें करेंगे। बिहार पीसीएस के लिए जल्द ही शुरू कर रहे हैं हम लोग जीएस पॉइंटर, जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे जो क्वेश्चन कलेक्शन रहेंगे और हिंदी भाषी जितने भी स्टेट हैं उनके द्वारा लिए गए पीसीएस के एग्ज़ाम का सारा कलेक्शन आपको उसमें मिलने वाला है। ये सीरीज़ हमारी जल्दी शुरू होगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।